नमस्कार। आइए सुनते हैं आज की कहानी काली पत्नी और काली साड़ी। दिल छू लेगी ये कहानी। अरे सलोनी, तुम सांवली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। शरद सलोनी को बोला। देखो ना शरद, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर सलोनी उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय सलोनी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर उसे हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और सलोनी की रंगत सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। शरद का मन वैसे साफ था। सलोनी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सलोनी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। शरद वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। शरद काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त जय और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से जय की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा जय खुश हो गया। शरद जय को कुतूहल से देख रहा था। जय ने वह देखा और जाना। वो शरद के सवालों को हल करना चाहता था। जय ने शरद से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। शरद पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय ने शरद से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। जय आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी है, मैं बता ही देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? शरद सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जय बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रिया भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें। शरद को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सलोनी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए जय को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सलोनी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सलोनी शांत बैठी थी। उसने सलोनी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सलोनी को जरा अलग ही लगा। उसने सवालिया नज़रों से शरद की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सलोनी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सलोनी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में।
शरद का बोलना सुनकर सलोनी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। शरद भी क्या, शरद की माँ भी सलोनी को देखते ही रह गई। शरद बोला, सलोनी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बात में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और सच्ची सुंदरता किस में है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना नहीं छोड़ सकते, ना ही अपनी पसंद छोड़ सकते हैं। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सलोनी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह शरद को बोली, क्या आप भी? शरद ने सलोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से शरद बहुत खुश हुआ। मन ही मन में शरद ने जय को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन जय के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत सोच होना भी जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। खूबसूरती हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है बस। इंसान की सोच और व्यवहार उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।